सभी प्यारे दोस्तों को साथियों एक बार फिर से नमस्कार। जो सीरीज चल रही है एक पर्सन के माध्यम से उससे रिलेटेड पूरी कहानी दाएं बाएं से सवाल बन सकते हैं उस संदर्भ में उनकी बात कर रहे हैं। हम एक कड़ी में आगे और बढ़ रहे हैं साथियों। वो कड़ी है कि कौन से क्रांतिवीर का कौन सा गीत रहा है, वो मिलान करने वाला, सुम्मिलित करने वाला, आप लोगों के डायरेक्टली पूछ ले कि कौन सा गीत है, किससे संबंधित है साथियों। यहाँ आपको एक गीत दिखाई दे रहा है, इसका मतलब नहीं है कि आप लोगों को एक गीत नहीं, जितने भी क्रांतिवीरों के जितने भी गीत हैं क्यों ना हम लोग यार एक साथ ही पढ़ लें, हम लोग 5 मिनट में। यही तो YouTube का मतलब है। ये कब समझ में आएगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक विद्यार्थी को सच्चे मायने में ये समझ में आना चाहिए कि हम YouTube पे क्यों आए हैं, क्या कारण है। जरा देखिए साथियों, सवाल बनता है हमारा पीड़ितों का पंछीड़ा किसका गीत है, आप सब बता देंगे, मैं कुछ बातें बता रहा हूं। देखो, विजय सिंह पथिक की सबसे पहले हम देखेंगे कि पुस्तकें कौन कौन सी है। लगे हाथ, इसका उत्तर तो आप दे देंगे। पुस्तकें कौन कौन सी हैं? देखो बेटा, यहां मैं पथिक लगा रहा हूं, यहां प्रमोद पथिक लगा रहा हूं, और यहां पे पथिक के बाद में मैं प्रमोद लिख रहा हूं, प्रमोद, फिर लिख रहा हूं, यहां मैंने ऐसे लिखा, फिर लिखा विनोद, प्रमोद विनोद, है ना। फिर मैंने लिखा पथिक निबंधावली, है ना, एक देखे निबंधावली। फिर लिखा कल्पना, कल्पना कपोल। फिर लिखा मैंने प्रहलाद विजय, प्रहलाद विजय, प्रहलाद विजय, याद मैं करवाऊंगा, प्रहलाद विजय। और फिर लिखा मैंने नव संदेश। तो अब देखिए आप लोग क्या कहेंगे, हम लोग नव संदेश। तो यहां पे एक गीत बोलेंगे हम लोग, प्रमोद, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। ये पथिक जी की पुस्तक है, पथिक प्रमोद, पथिक विनोद, पथिक निबंधावली, पथिक आपके साथियों, पथिक नहीं लगे, कल्पना कपोल, प्रहलाद विजय, प्रमोद विनोद पर निबंध लिख गया, कल्पना और प्रहलाद को नव संदेश दे गया। आगे बात करते हैं बेटा माणिक्यलाल वर्मा। माणिक्यलाल वर्मा के आप लोग दो गीत ध्यान रखेंगे। एक तो इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान गाया था, बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान इनके द्वारा जो गीत गाया गया था वो गीत बेटा पंचीड़ा था। कौन सा था? पंचीड़ा। और एक इन्होंने डाबी कांड हुआ था बूंदी किसान आंदोलन के दौरान, डाबी कांड 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ ये ध्यान रखें आप लोग, 2 अप्रैल का समय था 1923 को, 2 अप्रैल 1923 को एक कांड हुआ। और ये जो डाबी कांड है, ये डाबी कांड में देवीलाल गुर्जर और नानक जी भील शहीद हुए थे। एक तो देवीलाल गुर्जर शहीद हुए, वह नानक जी भील, देवीलाल गुर्जर वह नानक जी भील, वह नानक जी भील क्या हुए? शहीद हुए। और इनकी याद में माणिक्यलाल वर्मा द्वारा एक गीत गाया गया बेटा, और वो गीत कौन सा? अर्जी है। कौन सा गीत है? अर्जी। तो अर्जी नामक जो लोक गीत है वो यहां गाया गया था। ठीक है, ये क्लियर हुआ। रामनारायण चौधरी के द्वारा एक गीत तो नहीं आया, लेकिन जो ऊपरमाल पंचबोर्ड है उसका एक समाचार पत्र था, ऊपरमाल पंचबोर्ड। बेटा एक एक सवाल आपके लिए ध्यान रखना, आपकी ताकत बनेगा, जान बनेगी, मेरी गारंटी है। ऊपरमाल पंचबोर्ड का एक समाचार पत्र था, का समाचार पत्र था, ऊपरमाल पंचबोर्ड का एक समाचार पत्र था बेटा, उसका नाम है ऊपर मालरा डंका, ऊपर मालरा डंका। तो ऊपर मालरा डंका जो समाचार पत्र है वो किसका है? विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी का। हालांकि बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान ये निकला था, ये भी आप लोग ध्यान रखें, ये हस्तलिखित समाचार पत्र था। इसके यदि आपसे बात करें कि सपनों आयो, या आपसे देखो एक नया बताता हूं आपको, खूनी और राज, खूनी और राज, खूनी और राज किनका लोकगीत है? बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, शायद आपकी जानकारी में नहीं हो तो आप लोग कह देंगे सर ये अर्जुन लाल सेठी का था। किसका था? अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का जो गीत था वो था खूनी और राज, अर्जुन लाल सेठी का। आपसे पूछेगा सपनों आयो, प्रजामंडल युगन गीत है, ध्यान रखना, सपनों आयो, सपनों आयो, सपनों आयो। दूसरा तो आप लोग जानते हैं मेरे हिसाब से, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, ये जानते हो, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे। तो प्रलय प्रतीक्षा जो नमो नमे है, प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे है, ये पंडित हीरालाल शास्त्री गीत है। किसके? पंडित हीरालाल शास्त्री के। ये जो गीत है वो ध्यान रखें पंडित हीरालाल शास्त्री के हैं। वैसे साधारणतः पूछे तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमे और सपनों आयो, ये आप एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं कि प्रजामंडल युगीन गीत है बेटा। ठीक है,
अगर आप लोग यहाँ पे जय नारायण व्यास की ओर बात करें तो एक सवाल और बन सकता है बहुत बेहतरीन आपका यहां से, जय नारायण व्यास, जय नारायण व्यास कि जय नारायण व्यास है, जय नारायण व्यास है, इनके द्वारा देखो 3 गीत। नंबर 1, हालांकि मैं इसको उस हिसाब से बोलूंगा ताकि आपको एक ही गीत लगेगा। सुन याद करने के हिसाब से मैं शब्दों का जमाव कर रहा हूं। सुन डंकेरी चोट, सुन डंकेरी चोट, और फिर लिख रहा हूं ऐसो दीजो राज। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, क्या लिखा है बेटा मैंने? सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, यानी सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये किसके गीत है? जय नारायण व्यास के। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये किसके गीत हैं? जय नारायण व्यास के। सुन डंकेरी चोट ऐसो दीजो राज, ये किसके गीत है साथियों? जय नारायण व्यास के। और जय नारायण व्यास की पत्रिकाएं, पंपलेट बहुत थे, आप सबको मालूम है। तो ये चीजें बेटा आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए सटीक तौर पर कि यहाँ क्या सवाल पूछे जाते हैं, कौन से गीत कहाँ गाए गए थे, बिल्कुल आप लोगों की एक एक करके नॉलेज में होना चाहिए। जैसे आपसे आप लोग इसी तरीके से आपसे कहेगा हाकिम और हुकुम नहीं, क्या कहेगा? हाकिम और हुकुम नहीं का नारा किसने दिया? ऐसे सवाल बनते हैं। हाकिम और हुकुम नहीं का नारा, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा, हाकिम और हुकुम नहीं, हाकिम और हुकुम नहीं का नारा, हाकिम और हुकुम नहीं का जो नारा दिया था वो ध्यान रखें आप लोग, वो मोतीलाल तेजावत साहब के द्वारा दिया गया था, मोतीलाल तेजावत के द्वारा। तो मोतीलाल तेजावत के द्वारा हाकिम और हुकुम नहीं का नारा दिया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाकिम और हुकुम नहीं का। आपसे कभी एक बात और पूछे कभी भी आप लोगों से कि एकलो चलो रे सिद्धांत किसका है? एकलो, सीधा सवाल बनेगा, एकलो चलो रे सिद्धांत। तो एकलो चलो रे सिद्धांत है, वो ध्यान रखें वो किसका है? तो वो है अर्जुन लाल सेठी का। एकलो चलो रे सिद्धांत किसका है बेटा? अर्जुन लाल सेठी का। एकलो चलो रे सिद्धांत किसका है? अर्जुन लाल सेठी का। एकलो चलो रे सिद्धांत किसका है? अर्जुन लाल सेठी का। ये बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। अर्जुन लाल सेठी वही है कि यदि अर्जुन लाल नौकरी करेगा, अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को, तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? भारत से बाहर कौन भगाएगा? कौन भगाएगा? बाहर कौन भगाएगा? यानी अर्जुन लाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन भगाएगा? ये भी बिल्कुल आपको मालूम होना चाहिए। तो पीड़ितों का पंछीड़ा किसका है? तो आप लोग कहेंगे माणिक्यलाल वर्मा का। इस तरीके से बेटा अध्ययन करना है आपको और इस तरीके से अध्ययन करते हुए आगे बढ़ना है। तो मेरे हिसाब से बेहतरीन जानकारी आपके हाथ लगी है। आप सभी का धन्यवाद, आभार। राजस्थान के साथ जुड़े हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन करें राजस्थान वालों को, और आप लोग बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके हमारे परिवार का हौसला बने, बढ़ाए साथियों। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आभार।